नमस्ते। कैसे हो आप सब? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एटीआर पे कैसे हम रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई सिंपल है, एटीआर लगाओ, 14 की टाइम फ्रेम है वहाँ पे, और आपके राइट हैंड साइड पे जो फिगर आता है वो है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का मूवमेंट, उस दिन का, उस स्क्रिप्ट का। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी आप स्क्रिप्ट लोगे, मैंने अभी एक देखी है कि पॉलीप्लेक्स, तो वहाँ आज की तारीख में डे की रेंज लिखी है 38 रुपीज़। तो ये कल 38 रुपीज़ डाउन जाएगा, डाउन जाएगा या अप जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ट्रेंड। तो आप देख लो कैसे जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो डाउन जाएगा, तो वो 38 रुपीज़ डाउन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आम तौर पे ट्रेडर के साथ हादसा करके जाती है। हादसा ऐसा होता है, एकदम मस्त हादसा होता है कि जो स्टॉप लॉस रखा है वो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हिट होगा, उसके नीचे 25 पैसा जाएगा और फिर टारगेट देगा स्टॉक। और ये हमेशा की दुविधा, जब देखो तब अपना स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हिट होता है। यानी यहाँ पे हमको लॉस भी होता है और फिर हम देखते हैं कि अरे यार ये मेरा टारगेट तो हो गया। तो अब क्या करें, स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड करें? हर बार होता है, यानी कि 10 में से 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट और फिर टारगेट हिट, पहले स्टॉप लॉस हिट फिर टारगेट हिट। तो मैं आज आपको एक स्टॉप लॉस के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। प्रॉपर स्टॉप लॉस किसे कहते हैं ये इस कहानी के बाद हम समझेंगे। पहले आप इस कहानी को सुनो, कहानी को कहानी की तरह ही समझो, बाकी कुछ उसमें दिमाग मत लगाओ, अपनी फीलिंग मत डालो। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को समझने के लिए है। ठीक है। तो इतिहास में से हमको बहुत कुछ समझने मिलता है, जानने मिलता है, अगर हम इतिहास को समझने की कोशिश करें तो। सिर्फ इतिहास पढ़ने से हम होशियार नहीं हो जाते हैं। होशियार होने के लिए इतिहास को समझना पड़ता है, और वो जो गलती कर रहे हैं हम, उस गलती से हमको सीख लेनी चाहिए, ना कि वो गलती दोहरानी चाहिए। ठीक है। तो प्रभु श्री राम, अरे इतिहास में बस यही चीजें आती है कुछ। राम, सीता माता और लक्ष्मण पंचवटी में बैठे हैं। अब यहाँ पे ये कैरेक्टर है, इसको हम समझते हैं। लक्ष्मण जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है, सीता जी जो है वो रिटेल ट्रेडर है जो हमेशा फंसते रहते हैं, और श्री राम है भाई वो तो क्या करे, अभी जो करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये तीनों जन बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुटिया के बाहर एक सोने का मृग जो है वो घास खा रहा है, घूम रहा है यहाँ वहां। सीता जी ने ये देखा, अरे वाह कितना मस्त है, ये तो सुवर्ण मृग, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा अपने पतिदेव से कि अरे पुत्र, ये जो है वो सोने का मृग मुझे चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। रिटेल ट्रेडर, उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, ये जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। एक्सपीरियंस्ड राम जी कहते हैं, अरे जो चीज हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी है वो कभी हो ही नहीं सकती है। और हम यहाँ पे बैठे हैं वन में, और बहुत सारे राक्षस पिशाच यहाँ पे घूमते हैं, और उनकी ये एक माया है, तो हम माया से बचे, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट। तो रिटेल ट्रेडर है, बोलते हैं नहीं, हमने बहुत कहानी सुनी है, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है, नहीं मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। अब आप जब ब्रोकर को फोन करके पूछोगे कि भाई मुझे ये ब्रोकर करना है, शेयर खरीदना है, तो क्या बोलेगा? ठीक है भाई, कितना खरीदना है? इतना, ले ले, खरीद लिया। अब राम क्या करे? श्री राम उनको समझाया कि भाई सीता जी गलत है, स्वर्ण मृग होता नहीं है। तो बोला नहीं, वो आपके सामने है कि नहीं, आपने देखा?
मैंने देखा। लक्ष्मण जी को पूछते आपने देखा? बोले हाँ देख रहा है, वो रहा सामने ही है, स्वर्ण मृग है, तो बस लेके आओ। तो हो अब क्या करे, वो जो प्रभु अपनी पत्नी को ना नहीं कह सकते हैं, तो हम कैसे अपनी पत्नी को ना कहे, है ना। यही बात है, जो प्रभु नहीं कर सके वो हम कैसे करें। तो यही बात है कि घर में जो है हमेशा अपनी बीवियों का चलता है, और जिसके घर में बीवी का नहीं चलता है ना, और जिसके घर में उसके पति का चलता है, तो समझ लो कि वो बाहर कुछ करने लायक है ही नहीं, उखाड़ नहीं सकता है बाहर कुछ भी, वो घर में ही शेर बन के पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, घर में हमेशा पत्नी का ही चलता है। अपना काम है पैसा कमाओ, घर में दो। घर का काम है घर को कैसे रखना है, कहाँ लेके जाना है, वो काम है पत्नी का। तो गए स्वर्ण मृग लेने, तो स्वर्ण मृग तो था ही नहीं, वो तो ऑपरेटर की चाल थी रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। ऑपरेटर कौन था? रावण। ये थी स्क्रिप्ट, स्वर्ण मृग। वो राम उसके वो लेने गए आगे। वहां उन्होंने उनको तो समझ में ही आ गया था कि ये तो माया है। उन्होंने एक बाण छोड़ा, मर गया, और उसने चिल्लाया बचाओ लक्ष्मण बचाओ। तो सीता जी ने ये सुना है, ये बोलता है यार ये तो गलत स्क्रिप्ट में सच में लफड़ा हो गया, ये गलत हो गया है कुछ। तो उन्होंने कहा देखो लक्ष्मण भैया टेंशन में लग रहे हैं, उनकी आवाज मुझे सुनाई दी, आप उनको आपकी सहारे की जरूरत है, आप जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि भाई कुछ है तो गड़बड़ी। उन्होंने कहा नहीं, राम ने मुझे कहा है कि आपका ख्याल रखूं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला नहीं जाना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने तब जो ये कुटिया के बाहर एक रेखा बनाई और उन्होंने कहा कि इसके बाहर मत जाना। तो ठीक है, इसके बाहर में नहीं जाऊंगी। और आगे की कहानी आपको पता है कि जैसे कि वो सीता जी ने उस कुटिया उस लाइन के बाहर पैर रखा, तो रावण उसको उठा के लेके गया। तो वो जो लाइन थी वो था स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि वो हिट ना हो, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेंड चेंज होना ही चाहिए। ये है एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की कहानी। तो जैसे ही उन्होंने उस लाइन के बाहर पैर रखा, लक्ष्मण रेखा के बाहर जैसे उनके कदम गए, ट्रेंड चेंज हो गया। ऑपरेटर रावण उसको उठा के लेके गया। और उसके बाद हम सबको पता है कि कहानी क्या है। तो हमारा फोकस यहाँ पे यह है कि स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस होता क्या है। तो दोस्तों, अब ये कहानी से ये पता चलता है कि जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट तय करता है कि स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा। और हमारी इस स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें तो बायर और सेलर्स की जब लड़ाई होती है और तब जो कैंडल्स बनती है, वो पर्टिकुलर कैंडल्स आपको डिसाइड करेगी कि स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, बायर और सेलर की जब लड़ाई होती है तो कौन सी कैंडल्स बनती है, बताओ। कैंडल बनती भी है या नहीं बनती है? तो दोस्तों, कैंडल नहीं बनती है, वहां बनती है डोजी। वो जो बनती है वो है डोजी। अगर सेलर जीत गया तो रेड डोजी बनेगी, और बायर जीत गया तो ग्रीन डोजी बनेगी। ठीक है। तो ये आपको जब भी ट्रेड करना है, आपको उस डोजी को ढूंढना है कि डोजी कहाँ है, और उस डोजी का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप खरीद रहे हो तो वो डोजी का जो लो प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर आप ये सेल कर रहे हो तो डोजी का जो हाई प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। समझ गए? तो बस इतनी सी कहानी है। स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर है, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप खुश हो जाओ कि ट्रेंड चेंज होगा।
क्योंकि 10 में से 9 ट्रेड ऐसे बनेंगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। नौका रिसर्च में आप देख रहे होंगे कि स्टॉप लॉस कितने क्लिक होते हैं और टारगेट कितने क्लिक होते हैं। स्टॉप लॉस हिट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि नौका रिसर्च के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बराबर एग्जैक्ट प्राइस पे होते हैं जो हिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने एक ट्रेड लिया था डॉक्टर रेड्डी जिसका स्टॉप लॉस था 4343, शायद, मेरे को भाव याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना, भाव याद नहीं रहते, क्या करें, ऐसे इंट्राडे ट्रेडर में भूल जाता हूं भाव को, लेकिन आप ध्यान रखना वो 4343 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था और हमने ट्रेड किया था 4321 पे, सेल डॉक्टर रेड्डी 4321, टारगेट था 4292 और हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया था 4300 पे, 4302 पे। तो ये 4343 जो फिगर है वो एक डोजी है। अब आप ढूंढो वो डोजी कहाँ है। यहां मेरे साथ YouTube पे आपको कुछ भी चीजें आसान नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं कोई चार्ट बता के नहीं दिखाने वाला हूं कि ये देखो ये डोजी थी और ये स्टॉप लॉस था और यहाँ पे ट्रेड घुमा, क्योंकि ऐसे सब ट्रेड जो है वो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स पे मिलेंगे। आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन इतने साल में क्या उस वीडियो आपको काम आए? क्या आपने वो समझा? नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि आप खुद मेहनत नहीं करते हो। अब आप मेहनत नहीं करते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा मेरे भाई? तो प्रॉफिट जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया है डॉक्टर रेड्डी का, ट्रेड लाइव में था, ट्रेड आपने देखा है, वहां पे नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ट्रेड देखो, तो आपको स्टॉप लॉस समझ में आएगा। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फिर हमने लास्ट में 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब, कुछ टाइम याद नहीं है, लेकिन इंडिगो सेल का ट्रेड दिया था। किस रेट पे दिया था? 1235 है, ओके। और स्टॉप लॉस क्या लगाया था? 1241। तो वो जो स्टॉप लॉस था वो भी एक डोजी थी। अब आप ढूंढो वो टाइम फ्रेम कौन सा था, 1241 का स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट कैसे हिट हुआ। क्योंकि नौका रिसर्च में एक ही चीज होती है, टारगेट। नौका रिसर्च के साथ रुपयों की बरसात। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं क्या? इसी के बारे में है। स्टॉप लॉस कभी भी हिट होते ही नहीं है। स्टॉप लॉस उन लोगों के हिट होते हैं जिनको स्टॉप लॉस रखने से डर लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं। अरे बाप रे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और 5 रुपए का ही टारगेट है। नहीं, हम स्टॉप लॉस 10 रुपए का नहीं रखते, 5 रुपए का ही रखते और फिर वो स्टॉप लॉस हिट होता है। मेरे कहने का ये है मतलब कि अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस 10 रुपए का है और टारगेट 5 रुपए का है तो रुको। वो प्राइस जब ऊपर आएगा, अगर आप बेच रहे हो तो प्राइस जब ऊपर आएगा और स्टॉप लॉस के करीब आ जाए और आपको लगे कि यस ये परफेक्ट प्राइस है, तब आप उसको बेचो। स्टॉप लॉस तो है ही वो, क्योंकि सेल का कंफर्मेशन तो दे ही दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन जहां पे आपको 5 रुपया मिल रहा था वहां पे आपको क्या मिलेगा? 10 रुपया। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी का हमारा सेल था 4321 पे और वो ऊपर कितना आया? तो 4334 तक आया। अब 4334 से 4343 कितने रुपए का फर्क है? तो 9 रुपए का। और 4343 से 4321 कितने रुपए का फर्क है? तो 20 रुपए का। तो 4300 पे हम जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमको 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आप 4334 या 4330 पे बेचते हो तो एक तो आपका सेल ऊपर में होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट को हमेशा ज्यादा ही करना चाहिए, प्रॉफिट को हम कम क्यों करें, है ना? तो इस तरह से आपको एक चीज मैंने आज बताई है कि स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, चार्ट पे आपको सब बता के रख देंगे कि ये है, लेकिन उस चार्ट का आपको आज तक फायदा हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो इसको फॉलो करो। अपने इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझाना चाहती है कि ये गलती ना करो।
और हम वो गलती करते रहते हैं, लेकिन उस गलती से सीखते नहीं है। फिर हम वापस वही गलती करते हैं, फिर नई गलती करते हैं, फिर और एक गलती करते हैं। लेकिन एक्चुअली में करना क्या रहता है, गलती से सीखना चाहिए। तो ये सीख है आज के लिए कि स्टॉप लॉस अगर आपको बड़ा लग रहा है और स्टॉप लॉस आपको छोटा लग रहा है, तो वेट करो उस प्राइस को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जहां से आपको अपना स्टॉप लॉस कम हो जाए और आपका टारगेट बड़ा हो जाए, है कि नहीं? क्या मैं सही हूं? सही हूं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे भेजें, और सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। आप कमेंट करिए और कमेंट में मेरे रिप्लाई आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।